2014-15 के बाद में हमने देखा देश भर के अंदर ये नफरत का बाजार खड़ा हुआ, लेकिन उत्तराखंड इससे महफूज था। 17 दिसंबर 2021 को जो धर्म संसद वहाँ आयोजित करी जाती है, उसके बाद से एक नैरेटिव वहाँ खड़ा हो जाता है कि अब सरकार के पास अपने काम बता करके वोट लेने का जो एक पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। जो हेट क्राइम है या हेट स्पीचेस हैं उनका सहारा लें और जो 80% 90% तादाद है उसको उसी से खुश रखें। पहाड़ में जो हेल्थ का स्तर है, आपको शायद किताबों में ही वो सुनने को मिलता होगा, रियलिटी और ग्राउंड्स पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड 2023 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल कमेंट किया था कि आपको इन सरकारों को स्व मोटो करना पड़ेगा हेट क्राइम के प्रति। अगर आप नहीं करते हो तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसके बावजूद सब कुछ जारी रहा उत्तराखंड के अंदर। अंकिता भंडारी जो ऋषिकेश के एक बड़े होटल में काम करती थी, उसके बाद में कुछ वहाँ वीआईपी जाते हैं, वो फेवर उस लड़की से मांगते हैं, वो देने से मना कर देती है, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। एक पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैसे खड़ा करा गया और उसके नतीजे क्या क्या निकले हैं। पूरी हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ है और हेड स्पीच के मामले में 10% हेड स्पीचेस सिर्फ हमारे उत्तराखंड में दी जाती है। यूसीसी जनवरी में लाया जाता है, फरवरी में एंटी कन्वर्जन बिल लाया जाता है, मार्च अप्रैल में 173 मदरसे कागजों में कमी निकाल करके बंद करे जाते हैं। हल्द्वानी में क्यूआर कोड चेक करके दुकानों के नाम बदले जाते हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं, मामला बढ़ जाएगा, आप बदल लो नाम। नौ नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक सेपरेट राज्य का इसको दर्जा मिला था। 13 इसमें जिले बनाए गए थे और 86% लैंड इसकी माउंटेनियस लैंड है और सिर्फ 13% का एरिया जो प्लेन्स का एरिया आता है, जिसमें उधम सिंह नगर जो जिला है और हरिद्वार जो जिला है वो इसमें आते हैं। 5 अब तक असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं, 2 बार कांग्रेस जीती है, 3 बार भाजपा जीती है। नफरत का जो बाजार वहाँ खड़ा हुआ है, 2014-15 के बाद में हमने देखा देश भर के अंदर ये नफरत का बाजार खड़ा हुआ, लेकिन उत्तराखंड इससे महफूज था क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, माइनॉरिटीज़ ऑलमोस्ट कम है, क्रिश्चियंस तो 0.something% वहाँ आते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन 17 दिसंबर 2021 को जो धर्म संसद वहाँ आयोजित करी जाती है, उसके बाद से एक नैरेटिव वहाँ खड़ा हो जाता है कि अब सरकार के पास अपने काम बता करके वोट लेने का जो एक पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। कोविड के बाद, धर्म संसद के बाद अब बस एक रास्ता बचता है कि हम वहाँ पर जो हेट क्राइम है या हेट स्पीचेस हैं उनका सहारा लें और जो 80% 90% तादाद है उसको उसी से खुश रखें। पहाड़ में जो एजुकेशन का स्तर है, पहाड़ में जो हेल्थ का स्तर है, आपको शायद किताबों में ही वो सुनने को मिलता होगा, रियलिटी और ग्राउंड्स पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जब उत्तराखंड का जो एक बहुत बड़ा एरिया वो बिक चुका है ऑलमोस्ट, उत्तराखंड में लैंड लॉ भी लाया गया था, भू कानून इसलिए लाया गया था कि ताकि वहाँ की जो ज़मीन है वो बची रहे, वहाँ का अस्तित्व बचा रहे। ज़मीन बिकी क्यों? ज़मीन इसलिए बिकी क्योंकि अभी जो जैसे कि सृष्टि ने बताया कि जाने के लिए रास्ते नहीं है, रास्ता वन वे है भी तो गाड़ियाँ नहीं है। तो इस स्थिति में जिस बाप के पास अपनी बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो उसके पास एक बचता है कि वो दिल्ली एनसीआर के या दूसरे बड़े स्टेट के लोगों को सेकंड होम के नाम पर अपनी एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा बेच देता है, जिसके बाद में उसकी आगे की चीज़ें चलती हैं। पॉपुलेशन उत्तराखंड की 1 करोड़ 2011 की जनसंख्या के मुताबिक है। अभी आप 1 करोड़ मान सकते हैं, 1.1 करोड़। तो इसमें 2021 के बाद, मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, बताना ये नहीं चाहूँगा कि जो धर्म संसद हुई थी उसके अंदर जो हेड स्पीचेज हुई थी, जिसके बाद में जस्टिस नथानी ने, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने इस वाली बात को मेंशन किया था कि फ्री स्पीच और हेड स्पीच को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, हमें इसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये हुआ, दूसरी धर्म संसद आयोजित करने की वहाँ प्लानिंग हो गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड 2023 में उत्तराखंड
और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल कमेंट किया था कि आपको इन सरकारों को सो मोटो करना पड़ेगा हेट क्राइम के प्रति। अगर आप नहीं करते हो तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसके बावजूद सब कुछ जारी रहा उत्तराखंड के अंदर। ये सब चीज़ें चली रही थी कि 2022 में वो सो मोटो की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तभी अंकिता भंडारी का एक केस आ जाता है सामने। उसमें कौन वीआईपी शामिल थे, उसमें कौन वो वीआईपी सपोर्टर्स शामिल थे जिन्होंने उस लड़की से फेवर मांगा। एक रिसेप्शनिस्ट लड़की थी अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के एक बड़े होटल में काम करती थी। उसके बाद में कुछ वहाँ वीआईपी जाते हैं, वो फेवर उस लड़की से मांगते हैं, वो देने से मना कर देती है, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। ये इस तरह के मामले चलते ही चले गए और सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ एक चीज़ थी कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज होता चला जा रहा है। तो आपके सामने सबसे बड़ा और सबसे बेहतर पॉइंट यह है कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडास करे जाएं, इनके खिलाफ रैलियां करी जाएं, इनके खिलाफ महापंचायत करी जाए। रिपोर्ट जब आपके हाथ में आएगी आप उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सीक्वेंस के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैसे खड़ा करा गया और उसके नतीजे क्या क्या निकले हैं। पुरोला की घटना हुई, एपीसीआर का उसमें काफ़ी मजबूत इंटरवेंशन था, जिसके बाद में काफ़ी रिलीफ हमें कोर्ट से मिला था। हमने जो एक हेड स्पीच का डेटा तैयार करा था, एक रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर 41 बार, जो मैं छोटी मोटी घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े उन सत्ताधारियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मंच संभाले और मंच संभाल करके दिल्ली तक अपनी ताकत मनवाई और 41 मरतबा उत्तराखंड के अंदर हेड स्पीचेस दी गई 2023 के अंदर। 2024 में इसका जो डेटा है वो लगभग डबल की तरफ जाता है और 65 मरतबा सत्ताधारी और बड़े पावरफुल लोगों के जरिए हेड स्पीचेस दी गई। और इंडिया के अंदर 1 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र, 1 करोड़ आबादी वाला स्टेट छठी पोजीशन रख रहा है हेड स्पीचेस के मामले में। 2025 आते आते पोजीशन 4 हो जाती है। पूरी हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ है और हेड स्पीच के मामले में 10% हेड स्पीचेस सिर्फ हमारे उत्तराखंड में दी जाती है और ये पोजीशन 4th पोजीशन आ जाती है। ये अभी एक लास्ट टाइम में भी एक रिपोर्ट इशू हुई है, उसमें लास्ट ईयर हमने जो इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मेंशन करने की कोशिश करी है। हर महीने कैसे 2025 के अंदर सीक्वेंस वाइज काम करने की कोशिश करी गई है। यूसीसी जनवरी में लाया जाता है, फरवरी में एंटी कन्वर्जन बिल लाया जाता है, मार्च अप्रैल में 173 मदरसे कागजों में कमी निकाल करके बंद करे जाते हैं। पहलगाम अटैक के बाद में नैनीताल में जो इंसिडेंट हुआ वो भी सृष्टि ने आपको दिखाया। हल्द्वानी में QR कोड चेक करके दुकानों के नाम बदले जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं, मामला बढ़ जाएगा, आप बदल लो नाम। मार्च अप्रैल के टाइम पर जब उम्मीद पोर्टल का काम शुरू हुआ तभी लगभग एक डेटा सरकार ने दिया कि हमने लगभग 700 से 800 मज़ार जो है वो हमने हटा दिए हैं और सरकारी ज़मीन खाली कराई है। अगस्त आते आते माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल पास किया जाता है, जिसके तहत एक्शन ये होगा कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड खत्म हो जाएगा। ये मैं सीक्वेंस बयान कर रहा हूँ 2025 का। अगस्त आते आते रिजवान नाम के एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा जाता है ऋषिकेश के आसपास और उस घटना का असर ये होता है कि स्पेशली वहाँ के तमाम लोग इस वाली बात का, तमाम नेता फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाने के बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। रामनगर में अक्टूबर नवंबर आते आते रामनगर में एक शख्स जो कि बरेली से रामनगर की तरफ भैंस का गोश्त लेकर के आ रहा था, उसके मॉब लिंचिंग अटैक तैयार किया जाता है। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वहाँ पर जो उसका मुख्य आरोपी था उसको जेल पहुँचाया जाता है। दिसंबर आते आते हमारे सामने इस तरीके की घटनाएं हमने मेंशन करी, चाहे वो बनभूलपुरा का मामला हो या शमा डिलक्स पर कुत्ते का सर मिलने वाला मामला हो, ये सब आपने पढ़ा और देखा। सरकार की अना का जो सूरज है वो जितना चाहे उगले, लेकिन आज भी वो लोग जिंदा हैं जो इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे और ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।